हेलो प्रिय मित्र, आज हम आप सभी लोगों को आविष्कार, भगवान, विज्ञान और इंसान का तार्किक विचार बताएंगे कि किसने क्या किया है। भगवान का निर्माण, एक सवाल जिसका आप सभी से तर्कपूर्ण जवाब दें। कहा जाता है कि कागज़ का आविष्कार किसने किया? इंसानों ने किया। आग का आविष्कार किसने किया? इंसान ने किया। चक्के का आविष्कार किसने किया? इंसान ने किया। खेती का आविष्कार किसने किया? इंसान ने किया। बड़े बड़े घर बंगले किसने बनाए? इंसान ने बनाए। जहाज जो आसमान में उड़ती है, एक पंख के बिना चिड़िया नहीं उड़ सकती, लेकिन वह निर्जीव वस्तु है, फिर भी वह आसमान में उड़ रही है हवा के सहारे। उसका आविष्कार किसने किया? इंसान ने किया। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? इंसान ने किया। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने किया, जो इंसान थे। मोबाइल फ़ोन्स का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने किया, जो इंसान थे। गाड़ियाँ किसने बनाई? इंसानों ने बनाई। घर के आराम, सुख, चैन के लिए सभी चीज़ों का इस्तेमाल किसने बनाया? इंसानों ने किया। और तमाम जो है कि जिस एफबी, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी गेम्स हैं, जितने भी डाउनलोड्स है, मूवी है, ये सब किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। समाज का निर्माण किसने किया? इंसानों ने किया। धर्म का निर्माण किसने किया? इंसानों ने किया। मंदिर मस्जिद किसने बनवाए? इंसानों ने बनवाए। जिसमें भगवान रहते हैं, मंदिरों मस्जिदों और भगवान अल्लाह गॉड किसने बिठाए? भगवान इंसानों ने बिठाया। कमाल की बात यह है कि जब एक भी काम भगवान ने नहीं किया है, जो कुछ भी किया है इंसानों ने किया है, फिर भी लोग इंसान से ज़्यादा भगवान के चमत्कारों को क्यों मानते हैं? हम इंसानों ने ही अपने स्वार्थ के लिए भगवान का निर्माण किया है, क्योंकि इसके तार्किक सबूत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मनुष्य के अलावा दुनिया का एक भी प्राणी भगवान को नहीं मानता। जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, भालू, हिरण, मक्खी, ये सब कोई भगवान की पूजा नहीं करता, कोई नहीं मानते हैं। जहाँ इंसान नहीं पहुँचा, वहाँ एक भी मंदिर, मस्जिद या चर्च नहीं मिला। जैसे चंद्रमा पे, सूर्य पे, वहाँ और सभी ग्रहों पे, अगर वहाँ इंसान नहीं पहुँचे, वहाँ पे एक भी मंदिर मस्जिद का निर्माण नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर ही इंसान है, इसलिए यहाँ पे मंदिर मस्जिद चर्च ये सब बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि मंदिर मस्जिद चर्च में ही भगवान रहते हैं, यानी जहाँ इंसान रहते हैं वहीं भगवान मिलते हैं। अगर भगवान को इंसान ने बनाया होता तो वहाँ पहले भगवान होना चाहिए। कह रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग देवता हैं। इसका मतलब इंसान को जैसी कल्पना सूझी वैसा भगवान का निर्माण किया। दुनिया में अनेक धर्म, पंथ और उनके अपने अपने देवता हैं। इसका अर्थ है कि भगवान भी एक नहीं है, सबके भगवान अलग अलग हैं। एक दिन प्रतिदिन नए नए भगवान तैयार हो रहे हैं, अलग अलग प्रार्थनाएं हो रही है, सभी भगवान की अलग अलग प्रार्थनाएं। कहा जा रहा है कि मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर। यह कहावत ऐसे ही नहीं बनी है, सच में बनी है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर, वास्तव में पत्थर। दुनिया में देवताओं के अलग अलग प्रकार के, उनके प्रसन्न करने के लिए अलग अलग पूजा की जाती है। सभी देवताओं को खुश करने के लिए अलग अलग पूजा की जाती है, अलग अलग पशुओं की बलि दी जाती है। किसी को मुर्गा चढ़ाया जाता है, तो किसी को बकरा दिया जाता है, किसी को सुअरा दिया जाता है, तो किसी को देता है। सबको अलग अलग जो है कि दिया, किसी को दारू चढ़ाया जाता है, किसी को हलवा पूड़ी चढ़ाया जाता है। यानी सभी भगवानों को अलग अलग खुश करने के लिए अलग अलग सामग्री का निर्माण किया गया है। अभी तक किसी इंसान को भगवान मिलने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। भगवान को बनाने वाला, न मानने वाला भी समान जिंदगी जीता है। भगवान किसी भी का भला और बुरा नहीं कर सकता है। भगवान भ्रष्टाचार, अन्याय, चोरी, बलात्कार, आतंकवाद, अराजकता रोक नहीं सकता है। जितने भी चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार,
बलात्कार, आतंकवाद होते हैं, अराजकता फैली जाती है, लूट-पाट होता है हमारे देश में। अंग्रेज कितने सोना, चांदी, हीरा जवाहरात लूट के लेके चले गए हमारे देश से, लेकिन हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवता थे, वो कोई नहीं बचा पाया। हमारे देश को मुगल साम्राज्य या हिंदुओं को मुसलमान बना रहे थे, फिर भी कोई भगवान नहीं बचाया। हमारे देश में आतंकवादी घुस जाते हैं बॉर्डर पे, फिर भी कोई भगवान नहीं बचाता है। हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी बीमारी आ जाती है, फिर भी कोई भगवान नहीं बचाता। इतना छोटा सा वायरस था, उसको नहीं बचा पाया। वो कह रहे कि छोटे मासूम बच्चों पर बंदूक से गोलियां दागने वालों को हाथ भगवान नहीं पकड़ सकता है। कह रहे कि मंदिर, मठ, आश्रम, प्रार्थना स्थल जहाँ माना जाता है भगवान का वास वहीं होता है, वहाँ बच्चे, महिलाएं सुरक्षित नहीं रहते, मंदिरों में रेप हो जाता है। और कहा जाता है कि मंदिर, मस्जिद, चर्च को गिराते समय एक भी भगवान ने सामने आकर विरोध नहीं किया है। जैसे बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया तो अल्लाह ने नहीं बचाया, कितने मंदिरों को ढहा दिया गया और मस्जिद का निर्माण किया गया, तो इसी भगवान ने नहीं रोक पाया। जिस गाड़ी में भगवान की मूर्ति लगी होती फिर भी उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। बिना अभ्यास किए एक भी छात्र को भगवान ने पास नहीं किया है। ऐसा एक भी उदाहरण आज तक सुनने को नहीं आया कि मिला है। बहुत सारे भगवान ऐसे हैं जिनको 25 साल पहले कोई नहीं जानता, अब वह प्रख्यात भगवान हो गए हैं। जैसे साईं बाबा, सत्य साईं आदि। खुद को भगवान समझने वाले अब जेल की हवा खा रहे हैं। जैसे राम रहीम, गुरमीत राम। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, फिर भी वह सुख चैन से जी रहे हैं। जैसे हिंदू अल्लाह को नहीं मानते हैं, मुस्लिम भगवान को नहीं मानते हैं, ईसाई भगवान और अल्लाह दोनों को नहीं मानते हैं, हिंदू मुस्लिम गॉड को नहीं मानते हैं, फिर भी भगवान ने एक दूसरे को नहीं पूछा कि ऐसा क्यों करते हो। एक धर्म कहता है कि भगवान का आकार नहीं है, दूसरा धर्म कहता है आकार देकर फैंसी कपड़े पहनाता है, तीसरा धर्म कहता है कि अलग ही बताता है। इसका मतलब सच क्या है? भगवान है तो लोगों को इसका डर क्यों नहीं है? मांस भक्षण करने वाला भी जी रहा है और नहीं करने वाला भी जी रहा है, और जो दोनों खाता है वह भी जी रहा है, फिर भी कोई नहीं बताता। रूस, अमेरिका में भगवान को नहीं मानते हैं, फिर भी वह महासत्ता है। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो फिर 4 वर्ण की व्यवस्था सिर्फ भारत में ही क्यों पाई जाती है, अन्य देशों में क्यों नहीं पाई जाती है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जब पिछले जन्म के कर्म के आधार पर जातियों का निर्माण किया गया है तो भारतीय जातियां अन्य देशों में क्यों नहीं पाई जाती है? जब वेद ईश्वर की वाणी है तब भारत के अलावा अन्य देशों में वेद क्यों नहीं पाया जाता है? तथा वेद सिर्फ ब्राह्मणों की भाषा संस्कृत में ही क्यों लिखा गया है, अन्य भाषाओं में जैसे बंगाली, उड़िया, उर्दू, अंग्रेजी, मलयालम, तेलुगु, फारसी आदि में क्यों नहीं है? क्या आप सच्चाई के साथ नहीं हैं? भगवत गीता में लिखा गया है कि ईश्वर के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। इसका मतलब सही बात है। अगर चोरी हो रहा है तो भगवान की मर्जी से, अगर डकैती हो रहा है तो भगवान की मर्जी से, आतंकवाद फैल रहा है तो भगवान की मर्जी से, यानी अच्छा बुरा हो चाहे सब कुछ हो, सब भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। तो इसका मतलब थोड़ी कि बुरा हो तो उसको बुराई को बचाना चाहिए, अच्छा है तो अच्छाई को बचाना चाहिए। क्या आप सच्चाई के साथ हैं? इसलिए शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, और हृदय परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। अपना हृदय परिवर्तन करिए और समाज को जागरूकता करिए। धन्यवाद।